नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल नई उमंग में। जैसा कि आप सभी को पता है, इवनिंग में जो हमारी क्लास होती है वो राजस्थान जीके की क्लास होती है, जिसमें हम क्या है 20 ट्यूशन करते हैं राजस्थान जीके के, जो संबंधित होते हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित, यानी कला एवं संस्कृति से संबंधित आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन हम इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। मैं आपको रोजाना 20 क्वेश्चन करवाता हूँ। ये आपका एक टेस्ट होता है, ये आपका एक टेस्ट होता है। वो टेस्ट होता है जब आप क्या है सारे दिन पढ़ते हो या फिर आपने तैयारी कर रखी है, उसके आपको क्या क्षमता पहचानने का कि आपका कितना याद, आपको कितने आपके नंबर आ सकते हैं। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आपको पढ़ाई पर फोकस करने की आवश्यकता है। बाकी लगभग सभी स्टूडेंट्स के 18 प्लस नंबर आते हैं 20 में से, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। आपको इसी तरह से अपनी तैयारी वो जारी रखनी है। और इससे पहले हमारी 42 क्लासें हो चुकी है, 42 क्लासें हो चुकी है। ये आज हमारी 43वीं क्लास है, जिसमें हम करेंगे राजस्थान जीके के 20 क्वेश्चन राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के लिए, यानी सेम उसी पैटर्न पे करते हैं जो आपका राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी में पूछा जाएगा। उसी टॉपिक से क्या आपके क्वेश्चन लिए जाते हैं रोजाना। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की इस क्लास को। एक बार फिर से सभी को राम राम, गुड इवनिंग। पहला क्वेश्चन क्या आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपको बताना है कि करणी माता का बचपन का क्या नाम था। करणी माता का आपको बचपन का नाम बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए कर्णो, ऑप्शन नंबर बी रिद्धिबाई, ऑप्शन नंबर सी देवल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अपनी कॉपी पेन अपने साथ लेके बैठा करो और आपको इसका सही जवाब देना है। हाँ, एक बात और, इस वीडियो के लास्ट में जब आपके 20 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे तब आपको आज जो थ्योरी का टॉपिक मिलेगा वो होगा आज का कि 16 संस्कार होते हैं। एक तो 16 संस्कार और कुछ रीति रिवाज की रस्में हैं, उनके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थ्योरी के चैप्टर हम उस थ्योरी का चैप्टर हम आज करेंगे। एक पार्ट हमारा कल हो गया था, आज दूसरा पार्ट होगा, तो वो भी क्या आपको जरूर देखना है। उसमें से भी क्या है आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक एग्जाम में ध्यान रख लेना। इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। इसमें रिद्धिबाई था, यानी करणी माता का जो बचपन का नाम है वो रिद्धिबाई था। बात करते हैं करणी माता के बारे में। तो करणी माता का जो मुख्य मंदिर है कहाँ पे है? करणी माता का मुख्य मंदिर है वो है देशनोक में। कहाँ पे? देशनोक में। और देशनोक कहाँ पे? ये बीकानेर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? ये भी क्या है करणी माता के मंदिर में ही मिलते हैं। यानी बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या है चूहे हैं, आपको देखने को मिल जाते हैं सफ़ेद चूहे। तो इसलिए इस माता को क्या है चूहों वाली देवी बोलते हैं, काबा वाली भी बोलते हैं, कर्नल किनियाणी आदि नामों से क्या इनको जाना जाता है। तो और इनका जो जन्म है करणी माता का कहाँ पे हुआ था? जोधपुर जिले के सुआप गांव में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बात करते हैं ये कुल देवी है, कौन से वंश की कुल देवी है? ये राठौड़ राजवंश की कुल देवी है। कौन से वंश की? राठौड़ राजवंश की कुल देवी है। और इनका मेला वो कब बढ़ता है? देशलोक में कब बढ़ता है? चैत्र और अश्विन क्या है अश्विन में देशनोक का जो मेला है वो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको बताना है जोधपुर जिले में स्थित मेहरानगढ़ किले की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? जोधपुर जिले में स्थित मेहरानगढ़ किले की नींव किसके द्वारा रखी गई थी, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जोधाजी, ऑप्शन नंबर बी बीकाजी, ऑप्शन नंबर सी करणी माता, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें, करणी माता। यानी करणी माता का जन्म कहाँ पे हुआ था? जोधपुर के सुआप गांव में हुआ था। जोधपुर के सुआप गांव में हुआ था। और इन्होंने क्या है एक शहर भी बसाया था करणी माता ने। कौन सा? देशनोक। देशनोक शहर किसने बसाया था? करणी माता ने बसाया था। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आपको सुमेलित करने हैं। आपको सुमेलित करके बताने हैं कि कौन सा जोड़ा किससे सुमेलित होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएं। एक तरफ लोक देवता दे रखे हैं, एक तरफ उनकी क्या है पत्नी के नाम है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन में से बताएं कौन सा सही होगा। तो क्या आएगा इसमें? जो
पेमल दे है, पेमल दे वो वीर तेजाजी की पत्नी का नाम है, ध्यान रखना। फिर है मेनल, मेनल है वो गोगाजी की पत्नी का नाम है। फिर है सोडी, सोडी किसकी पत्नी का नाम है? सोडी है पाबूजी की, पाबूजी की वाइफ का नाम क्या है? सोडी। फिर है नेतल दे, नेतल दे रामदेव जी की पत्नी का नाम है। तो इस तरह से आपका क्या था, ये आपका ना था, ये चाहिए था 4 1 2 3। इस तरह से अगर आपने किया है तो आपका बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित लोक देवी को उनसे संबंध स्थान से सम्मिलित करना आपको, यानी कौन सी लोक देवी कहाँ पर पूजी जाती है, यानी उसका जो मेन मंदिर होता है, जो मुख्य मंदिर होता है वो कहाँ पे है, बताओ जल्दी सी। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं और बताना आपको। इसी तरह से आपके 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में। कुछ भी हो सकता है, लोक देवी की जगह और नाम भी आ सकते हैं, स्थान के कुछ और भी आ सकते हैं, या फिर दुर्ग के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो आपसे क्या इस तरह से पूछे जाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? सुंडा देवी है, कौन से स्थान से है? बीनमाल। फिर है लटियाल भवानी है फलोदी। फिर है परमेश्वरी है कोलायत। आमद माता है कुंभलगढ़। पांडु माता है बिछावेड़ा उदयपुर। और जात्रा माता है पांडोली। इस तरह से आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें, 6 5 4 3 2 1। ठीक, ऑप्शन नंबर बी जिसने किया बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है किस लोक देवी के मंदिर में मुठ क्या है मारण की तांत्रिक प्रयोग की झपट में आए व्यक्ति को मौत के मुंह से बचाए जाने का उपक्रम किया जाता है, ये बताना आपको। ऑप्शन नंबर ए सचिका माता, ऑप्शन नंबर बी जोगमाया माता, ऑप्शन नंबर सी आवरी माता, ऑप्शन नंबर डी बदाना माता। क्या आएगा इसमें? मारण का जो तांत्रिक प्रयोग है उसकी झपट में या आदमी को क्या है मौत के मुंह से बचाए जाने का उपक्रम किया जाता है, यानी झाड़ा लगाया जाता है या फिर डोरा बनाया जाता है, जो भी है आपको बताना है कि कहाँ मनाया जाता है या फिर किस देवी के मंदिर में मनाया जाता है। तो क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें, बदाना माता। बदाना माता आएगा इसमें। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी किया है बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है कि बिना पति के अकेली सती होने वाली देवी कौन सी थी। आपको बताना है बिना पति के अकेली सती होने वाली देवी कौन सी थी। ऑप्शन नंबर ए रानी सती, ऑप्शन नंबर बी वीरमदेव, ऑप्शन नंबर सी घेवर माता, ऑप्शन नंबर डी बदाना माता। क्या आएगा इसमें आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने बताएं, क्या आएगा इसमें? सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी आएगा, घेवर माता। घेवर माता है जो बिना पति के अकेली सती हुई थी, ध्यान रखना। और बात करते हैं घेवर माता के बारे में, तो घेवर माता का जो स्थान है यानी मुख्य मंदिर है वो कहाँ पे है? राजमंद झील की पाल पर है। राजमंद झील की पाल पर है, ये आपको ध्यान रखना है। राजमंद झील की पाल पर ये मंदिर है इनका। और ये आपको ध्यान रखना है, राजमंद झील पर घेवर माता का जो मुख्य मंदिर है वो राजमंद झील पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा कामयचदा वादन के लिए 1990-91 के लोक संगीत पुरस्कार से पुरस्कृत जैसलमेर जिले के हमीरा गांव का कलाकार कौन थे। आपको बताना है केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा कामयचा वादन के लिए 1990-91 के लोक संगीत पुरस्कार से पुरस्कृत जैसलमेर जिले के हमीरा गांव का कलाकार कौन थे। ऑप्शन नंबर ए चंदू खान, ऑप्शन नंबर बी चांद मोहम्मद खान, ऑप्शन नंबर सी शाकर खान, ऑप्शन नंबर डी पेपे खान। तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी किया है बिल्कुल सही जवाब है, इसमें शाकर खान आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है राजस्थान की मान गायन शैली को किसने लोकप्रिय बनाया। उसे 1986 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी के सर्वोच्च पुरस्कार तथा तत्कालीन राष्ट्रपति श्री आर वेंकटरमन द्वारा ताम्रपत्र से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए गौरी देवी, ऑप्शन नंबर बी सोनल, ऑप्शन नंबर सी जहूर बाई, ऑप्शन नंबर डी मांगी बाई। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है वो आपको बताना है।
चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और सही जो आप उसको नोट डाउन करें। क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें, गौरी देवी। इन्होंने क्या है, राजस्थान की जो मांड गायन शैली है उसको लोकप्रिय बनाया था और इनको क्या है, पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ के अधिकांश बोली बोली जाती है। उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली कौन सी बोली जाती है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए मेवाड़ी, ऑप्शन नंबर बी रांगड़ी, ऑप्शन नंबर सी बागड़ी, ऑप्शन नंबर डी मारवाड़ी। तो क्या आएगा इसमें? चारों ऑप्शन में से आपको बताना है जो सही जवाब है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, बागड़ी। कौन सी बोली बोली जाती है? बागड़ी बोली बोली जाती है उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, राजस्थान के निवासियों की मूल भाषा कौन सी है जो लोगों के दैनिक जीवन की भाषा है। राजस्थान के निवासियों की मूल भाषा कौन सी है जो लोगों के दैनिक जीवन की भाषा है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थानी, ऑप्शन नंबर बी मारवाड़ी, ऑप्शन नंबर सी मेवाड़ी, ऑप्शन नंबर डी हिंदी। बताइए क्या होगा इसमें सही जवाब। तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें, राजस्थानी आएगा इसमें। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, पश्चिमी भारत के क्षेत्र में अपभ्रंश भाषा के 3 रूपों जैसे नागर, बाचड़ और उपनागर में से नागर उपभ्रंश ही मुख्य मानी गई है। इसी नगर उपभ्रंश से किस भाषा के आधुनिक काल का प्रारंभ 19वीं सदी के मध्य से होता है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए डिंगल भाषा, ऑप्शन नंबर बी मेवाती भाषा, ऑप्शन नंबर सी मालवी भाषा, ऑप्शन नंबर डी राजस्थानी भाषा। तो सही जवाब क्या होगा इसमें, वो आपको बताना है। क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी जिसने किया है बिल्कुल सही जवाब है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि सवाई माधो सिंह द्वितीय ने किस दुर्ग में अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने किस दुर्ग में अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे। ऑप्शन नंबर ए नाहरगढ़, ऑप्शन नंबर बी जयगढ़, ऑप्शन नंबर सी आमेर, ऑप्शन नंबर डी बाला किला। तो सही जवाब क्या होगा इसमें, वो आपको बताना है। क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए जिसने किया बिल्कुल सही जवाब है, नाहरगढ़। ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें, यानी सवाई माधो द्वितीय ने नाहरगढ़ दुर्ग में क्या अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, भूपत भाटी द्वारा निर्मित भटनेर दुर्ग कहाँ स्थित है। भूपत भाटी द्वारा निर्मित भटनेर दुर्ग स्थित है, कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर बी बीकानेर में, ऑप्शन नंबर सी हनुमानगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी चूरू में। तो बताइए सही जवाब क्या होगा इसमें। तो इन चारों में से जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हनुमानगढ़ में है। कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में है भूपत भाटी द्वारा निर्मित भटनेर दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, नाहरगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था। नाहरगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सवाई जयसिंह ने, ऑप्शन नंबर बी सवाई माधो सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी मिर्जा राजा जयसिंह ने, ऑप्शन नंबर डी सवाई प्रताप सिंह ने। क्या आएगा इसमें? नाहरगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था ये आपको बताना है। क्या आएगा इसमें सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें बिल्कुल सही जवाब, सवाई जयसिंह ने बनवाया था नाहरगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स पुस्तक किस क्रांतिकारी ने लिखी। व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स पुस्तक किस क्रांतिकारी ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए सागरमल गोपा, ऑप्शन नंबर बी बाल मुकुंद बिस्सा, ऑप्शन नंबर सी जमनालाल बजाज, ऑप्शन नंबर डी विजय सिंह पथिक ने। तो 4 ऑप्शन में से सही जवाब कौन सा वो आपको नोट डाउन करना है। क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी जिसने किया है बिल्कुल सही जवाब है, विजय सिंह पथिक ने क्या है व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी जमनालाल बजाज, ऑप्शन नंबर सी बाल मुकुंद बिस्सा, ऑप्शन नंबर डी दामोदर दास राठी। तो इन चारों में से क्या आएगा सही जवाब ये आपको बताना है। क्या आना चाहिए इसमें? तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जमनालाल बजाज ने क्या है सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी जिसने किया बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है,
राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सामंतशाही के खिलाफ आवाज उठाई थी? राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सामंतशाही के खिलाफ आवाज उठाई? ऑप्शन नंबर ए हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी हरिभाऊ उपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी दुर्गा प्रसाद चौधरी, ऑप्शन नंबर डी जयनारायण व्यास। क्या आएगा इसमें? क्या आना चाहिए इसमें? चार ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें, जयनारायण व्यास। यानी राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जयनारायण व्यास, जिन्होंने क्या है सामंतशाही के खिलाफ आवाज उठाई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ? अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ, यह आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने बताएं, क्या होगा चार ऑप्शन में से? अग्नि नृत्य का आपको बताना है कि उद्गम कहां से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी बाड़मेर, ऑप्शन नंबर डी चूरू। तो बताएं सही जवाब क्या होगा इसमें? तो सही जवाब आपका होगा वो होगा बीकानेर। कहाँ से हुआ था? बीकानेर में हुआ था अग्नि नृत्य का। जसनाथी संप्रदाय द्वारा क्या है बीकानेर में कतरियासर में ये इनका जो मुख्य मंदिर है जसनाथी संप्रदाय का, वहाँ पे क्या है अग्नि नृत्य किया जाता है। आग के अंगारों पर चलते हैं, यानी आग के अंगारों पर क्या है ये नृत्य किया जाता है। और किन के द्वारा किया जाता है ये जसनाथी संप्रदाय के जो व्यक्ति है उनके द्वारा किया जाता है। ये भी आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए रावण हत्या, ऑप्शन नंबर बी जंतर, ऑप्शन नंबर सी अलगोजा, ऑप्शन नंबर डी कामायचा। तो सही जवाब क्या होगा इसमें, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन में से सही जवाब क्या होगा? चारों ऑप्शन में से आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अलगोजा आएगा इसमें। तत्ववाद्य नहीं है, अलगोजा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन नंबर ए सारंगी, ऑप्शन नंबर बी शहनाई, ऑप्शन नंबर सी संतूर, ऑप्शन नंबर डी सरोद। तो इन चारों में से कौन सा सही है? इसमें आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा संतूर। ऑप्शन नंबर सी जिसने किया बिल्कुल सही जवाब है। अभी आया था जसनाथी संप्रदाय के बारे में बात करते कुछ, जो क्या है अग्नि नृत्य आपसे पूछा था। तो जसनाथी संप्रदाय की बात करते हैं तो स्थान का है इनका मुख्य कतरियासर बीकानेर में। और जसनाथी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? संत जसनाथ जी ने की थी। और जो इनका जो प्रमुख नृत्य है वो कौन सा है? अग्नि नृत्य है। और इनके जो अनुयायी है वो क्या है काली ऊन का धागा बांधते हैं और 36 नियमों का पालन करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और जो इसकी प्रधान पीठ है जसनाथी संप्रदाय की कहाँ पे है? कतरियासर में है। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, इसलिए क्या है इसको मैंने रिपीट किया है। अब बात करते हैं कुछ रीति रिवाज है। पहले 16 श्रृंगार के बारे में बात करते हैं। 16 जो संस्कार है या फिर श्रृंगार है उसके बारे में बात करते हैं। 16 संस्कारों के बारे में बात करते हैं। तो पहला है गर्भाधान यानी गोद भराई। क्या होती है? गर्भधारण की खुशी में क्या है उत्सव का आयोजन किया जाता है, तब उसे क्या बोलते हैं? गर्भाधान या फिर गोद भराई। फिर है पुष्वन। पुष्वन क्या है? पुत्र की प्राप्ति हेतु प्रार्थना करना क्या कहलाता है? पुष्वन कहलाता है। फिर है समंतोन्यन। सीमंतोन्यन क्या है? गर्भवती को क्या है अमंगलकारी शक्ति से बचाने के लिए किया जाता है। फिर है जातकर्म। पुत्र जन्म पर क्या है पिता द्वारा उसे शहद व घी चटाना। पुत्र जन्म पर पिता द्वारा उसे शहद व घी चटाना क्या कहलाता है? जातकर्म होता है। फिर है नामकरण, शिशु का नाम रखना होता है इसमें। फिर है निष्क्रमण, शिशु को पहली बार घर से बाहर निकालना। फिर है अन्नप्राशन, क्या शिशु को पहली बार अन्न का आहार देना क्या होता है? अन्नप्राशन होता है। इसके बाद है चूड़ाकर्म यानी जड़ूला उतारना, शिशु के पहली बार क्या है बाल मुंडवाना। फिर है कर्णबोध, शिशु के कान बींदना। फिर है विद्यारंभ, बालक के विद्या की शुरुआत होता है, विद्यारंभ ध्यान रखना। उसके बाद है उपनयन या फिर यज्ञोपवीत, ये क्या होता है? गुरु द्वारा शिष्य को ब्रह्मा विद्या के लिए स्वीकार करना। ये एग्जाम में पूछा गया, देख लो आप यहाँ पे। फिर है वेदारंभ। वेदारंभ क्या होता है? वेदों के अध्ययन का
शुरू करना वेदारंभ होता है। फिर है केशांत। केशांत क्या होता है? पहली बार दाढ़ी मूछ पर केस मुंडवाना क्या होता है? केशांत होता है। उसके बाद है समावर्तन। समावर्तन क्या होता है? विद्या पूर्ण करके घर लौटना। फिर विवाह किया जाता है। जब विद्या प्राप्त करके घर आता है तो उसके बाद उसका विवाह किया जाता है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता है। उसके बाद अंत्येष्टि, मृत्युपरांत दाह संस्कार होते हैं। तो ये तो थे आपके 16 संस्कार, 16 संस्कार थे। अब बात करते हैं शोक की रस्मों के बारे में। कुछ शोक की रस्में हैं। पहली है बैकुंठी। बैकुंठी क्या होती है? शव को ले जाने के लिए लकड़ी की सैया होती है, जिसको आप अर्थी बोलते हो, जिसे हम अर्थी बोलते हैं देसी भाषा में, वो होती है बैकुंठी। फिर है बखेर उछाल। बखेर उछाल क्या होता है? शव यात्रा में सिक्के उछालना। जब क्या है बुढ़े, पहले क्या होता था, अब तो नहीं होता इतना, पहले जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति की क्या मृत्यु होती थी तो उसमें क्या है खील वगैरह, टॉफियाँ या फिर मेवे होते हैं सूखे, उसमें रुपए और सिक्के से डाल के क्या है उछाले जाते थे। फिर है दंडोत। दंडोत क्या है? बैकुंठी के आगे संबंधियों द्वारा दंडवत प्रणाम करना, यानी जब वो फेरी लगाई जाती है उसको बोलते हैं। फिर है अधेट्टा। अधेट्टा क्या है? घर से आधी दूरी के बाद बैकुंठी की दिशा बदलना। देखा होगा आपने, सामान्य तौर पर क्या, जब किसी की मृत्यु होती है तो चौराहा होता है, गांव का मुख्य चौराहा, उस पर चारों व्यक्ति क्या अपनी जगह चेंज करते हैं, आगे वाले पीछे आते हैं, पीछे वाले आगे जाते हैं। इसके बाद क्या आपका पानीवाड़ा। ये क्या? दाह संस्कार में शामिल लोगों द्वारा स्नान करना पानीवाड़ा होता है, यानी जब क्या है दाग हो जाता है तो घर पे आके स्नान करते हैं तो दाग में शामिल होते हैं, वो क्या होता है? पानीवाड़ा होता है। फिर है सांतरवाड़ा। ये सांतरवाड़ा क्या होता है? मृत्यु के 12वें दिन तक मृतक के घर सांत्वना देने जाना, यानी 12 दिन तक जो घर पे आते हैं सांत्वना देने के लिए होता है सांतरवाड़ा। फिर है फूल चूना। फूल चूना क्या होता है? जब दाग दे के आते हैं किसी व्यक्ति या फिर मृत्यु होती है, उसके 30वें दिन क्या है मृतक की शमशान घाट में जाकर उसकी हड्डियों को चून कर लाया जाता है और फिर क्या उसको गंगा में तिराने के लिए लेके जाते हैं, वो होता है फूल चूनना। फिर है ओसर। ओसर है जीवित व्यक्ति द्वारा समय का मृत्यु भोज करना, ओसर होता है। और मोसर क्या होता है? मोसर होता है या फिर नुक्ता बोलते हैं इसको, मृत्यु के 12वें दिन तक सामूहिक भोज देना, ये होता है ओसर। और मोसर में फर्क होता है, ध्यान रखना। ओसर तो जीवित के लिए होता है, मोसर होता है मरे व्यक्ति के लिए मृत्यु भोज करना। ठीक इस तरह से क्या है, ये आपके जो मृत्यु से संबंधित संस्कार थे मैंने आपको करवाए हैं। तो आज की इस वीडियो में थ्योरी में बस इतना ही। आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए थे, आपको उन पे भी ज़्यादा फोकस रखना है और इस पर भी ज़्यादा रखना है। आपको बताना है उस 20 नंबर में से आपके कितने नंबर आए हैं, उन 20 नंबर में से आपके कितने नंबर आए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे शेयर भी किया करो, इसे लाइक भी किया करो। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।